हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, सफल सभी लोग होना चाहते हैं। सफलता का वास्तविक मतलब क्या है, इन्हें जानने के लिए हम अपने दोस्त PHU के साथी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के दोस्त अनुराग उपाध्याय से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो ये बताएंगे कि वास्तव में सफलता क्या है, सफलता का वास्तविक मीनिंग क्या है। तो आप ध्यान से इन्हें सुनें। तो अगर आप सिर्फ परीक्षा देने जा रहे हैं बेटा NMMS की, तो आप ये समझिए कि आप अपने गुरुजी लोगों से, आप अपने इर्द गिर्द के तमाम विद्यालयों के बच्चों से, आप अपने क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों से ऐसे ही सैकड़ों कदम आगे हैं। आपके गुरुजी लोग 10वीं के बाद जो है पहली बार शहर में परीक्षा देने गए, और आप कब जा रहे हो? 8वीं में ही जा रहे हो, है ना। अब सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि आप 3300-3500 बच्चों के बीच में बैठ करके एग्जाम देंगे, उस पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें तमाम विषय, वे सारे विषय हैं जो आपको सिविल सेवा जैसे, मतलब IAS PCS जैसे परीक्षाओं में जो विषय आते हैं, वो सारे विषय या उससे एक आध विषय अधिक ही आप परीक्षा में देने वाले हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र दे रहे हैं ना, ये सब, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे विषय आप अभी देने वाले हैं, और उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से देने वाले हैं जिस तरीके से एक IAS बनने वाला प्रतियोगी उस परीक्षा को देता है। आप OMR शीट पे पेपर देंगे, सर ने प्रैक्टिस कराया होगा, OMR शीट पे आप पेपर देंगे, और फिर उसके बाद क्या है, अगर मान लो उसके बाद इसमें से कोई एक पास हो गया, 2 पास हो गया, 10 पास हो गया, आप, मैं अब से एक बार हाथ उठाओ, आप लोग जरा देखिए कितने लोग फॉर्म भर रहे हो। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 25 बच्चे या 30 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। इस 30 में से 30 के 30 लोग अगर मान लो पास हो गए, अभी मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो मानक सरकार ने या परीक्षा लेने वाली संस्था ने बनाया है, PNP ने, उसके मानकों पे आप खरे उतर गए। खरे उतर गए मतलब आप खरा सोना है। और अगर मान लो आप मेरिट में आ गए, तो मेरिट में जब आप आ गए तो अगले 4 साल आपको हर महीने 1000 रुपये मिलने वाले हैं, जिसको आप छात्रवृत्ति कहते हैं ना। छात्रवृत्ति क्या होता है बेटा ना, कि वो इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप अच्छे कपड़े खरीद लीजिए या अच्छा खाना आपके घर पे बनने लगे। वो छात्रवृत्ति किस काम आती है कि आने वाले समय में आपकी पढ़ाई में आर्थिक स्थिति कभी बाधा ना बने, जो सबसे बड़ा कारक होता है। हमारे गांव में एक से एक प्रतिभाएं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो तेज बच्चे होते हैं, जिनको आप कहते हो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, या जिनका एक बड़ा सपना होता है, उन बच्चों के आगे जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है पैसे, कि हम कहीं अच्छी जगह नाम लिखवा पाएंगे कि नहीं, हम किसी फला टीचर से कोचिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कोचिंग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, हम किताब कोई खरीदनी चाह रहे हैं वो खरीद पाएंगे कि नहीं। और अगर आप बिना कहीं काम किए 1000 रुपये पा रहे हो, वो अपने दम पे आप पा रहे हो, अपने ज्ञान के, अपने कौशल के आधार पे आप पा रहे हो, जो आपने उपलब्धि पाया है उसके आधार पे आप पाओगे। तो पहली बात कि पैसा आपके रास्ते में अड़चन बनने वाला नहीं है, पैसे की कमी आपको नहीं रोक पाएगी। और इंटरमीडिएट तक अगर आपने अपनी पढ़ाई खुद कर लिया, और अभिभावक का भी आपको सपोर्ट मिल गया, गुरुजी आपके हैं ही, आप 8वीं पास होके जाओगे ना, सर के तो टच में रह ही सकते हो, हम लोगों के टच में रह ही सकते हो, तो उसके बाद बेटा आप असीम उड़ान, मतलब 12वीं के बाद आप अपने पंख को खोल सकते हो। 12वीं तक जो बच्चा पढ़ाई अच्छी कर देता है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, या फिर आपको नॉर्मल BSc करके टीचर बनना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, कहीं आपको सेना में जाना है, 12वीं तक की पढ़ाई जिस बच्चे की अच्छी हो जाती है, वो अपने जीवन में जरूर आगे निकल जाता है। जो बच्चा 12वीं तक अच्छे से पढ़ लेता है, और उसकी नींव यही 8वीं में पड़ जाती है। अच्छे से अगर इस परीक्षा को आप देते हो, 3 दिन 4 दिन बाद, 3 दिन बाद आपकी परीक्षा है, अगर आप आराम से अपने दिमाग को नियंत्रित रख करके बिना डरे, डरना क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप पास हो करके ही सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैंने जैसा आपको बताया, इस परीक्षा में बैठ करके भी आप सफलता प्राप्त कर ले रहे हैं, क्योंकि जिस परीक्षा में आपके गुरुजी लोग जिस शहर में जाके परीक्षा 10वीं के बाद दिए, 8वीं में जाके दे रहे हो आप लोग, है ना।
जिस परीक्षा में जिस जगह पे पहुंच के परीक्षा देने आपके अभी इर्द गिर्द के बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाएंगे, वहां अभी आप जा रहे हो, हजारों बच्चों के बीच में आप बैठ के एग्जाम, तो सबसे बड़ी सफलता तो यही है। तो ये हमको दिमाग में लाना ही नहीं है कि हम फेल होंगे या पास होंगे, है ना। पास तो हो ही है, हो पहले से ही पास हो, परीक्षा में बैठे बिना ही पास हो, जिस दिन फॉर्म भर दिया उसी दिन पास हो गया, ठीक है। अब बस उसका सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। अगर कायदे से पेपर दे दोगे तो वो भी चीज संभव हो जाएगी जो आप खुद से उम्मीद लगाए हुए हैं, हम लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बचे हुए दिनों में 2-3 दिनों में टेस्ट दे लेना है, जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट करा रहे हैं सर उसको आपको कर लेना है। पुरानी चीजें जो भी आपने सारे विषय में, विज्ञान में या सामाजिक विषय में या रीजनिंग में या गणित में, मुख्य विषयों में जो आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट में कम समय में उसको रिवाइज कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल कर लेने हैं। और हर हाल में बेटा आप में से अभी आपके स्कूल का रिजल्ट 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो हमें लगता है जिले में शायद ही किसी विद्यालय से 6 बच्चे रहे हों, है ना। 6 बच्चे एक विद्यालय से सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। मैं एकदम आश्वस्त हूं कि ये विद्यालय आप लोगों के क्लास से हर हाल में इससे ज्यादा ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब उस लिस्ट में आप भी होंगे, ये आप ही तय कर पाएंगे, है ना। जो आपने अच्छे से कायदे से पढ़ाई की है उसको एकत्रित या संक्षेप में, जिसको हम लोग कहते हैं समराइज करने की जरूरत है बस। और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, खूब बढ़िया करिए आप लोग, सर का नाम। और अगर यहाँ खुशी हम लोगों को मिलती है एक शिक्षक के रूप में, जैसे किसान अपनी फसल को लहलहाते हुए देखता है, वही खुशी एक टीचर को तब मिलती है जब आप आगे बढ़ते हैं। और जब हमने आपको अच्छे से रोपा है, हमने बीज रोपा, खाद डाला, पानी सिंचाई की है, तो हम निश्चिंत हैं कि हमारे पौधे विकसित होंगे और फल देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, जो नहीं कि आज ही हो जाओगे सब लोग। मैं ये कहता हूं कि 30 में से अगर कोई एक भी फेल होता है तो उसे निराश नहीं होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस परीक्षा में बैठ करके ही पास हो चुका है ना। तुमने हिम्मत दिखाया बेटा, आप लोगों ने हिम्मत दिखाया उस परीक्षा में बैठने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए रत्ती भर पेपर देते वक्त घबराना नहीं है कि पेपर कठिन आ गया या बड़ी कड़ी व्यवस्था है, ये हो, कुछ सोचना ही नहीं है। तुम पहले से ही सफल होकर उस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, समझ में आएगा। फिर जो सारी बातें पढ़ाई गई हैं उसको एक बार अपने दिमाग में ऐसे घुमाओगे, अपने आप 1 नंबर का पेपर होगा और सबके सब लोग सफल होंगे। तो थैंक यू बच्चों, आप पेपर दीजिए, ठीक है, चला जा सकता है।